हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि जो पहला चैप्टर का जो बच गया था कि उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक तरीका से और परिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का हो, यानी कि शांत आवृत्ति का हो या समान आवृत्ति का हो। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या जो दशमलव में जा रहा है एक जगह जाकर अगर रुक गया तो उसी को हम लोग शांत आवृत्ति कहते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 0.45678, यानी कि यहाँ पर आकर ये क्या हो गया है, रुक गया है। इसके बाद है 0.546546, यानी कि यहाँ पर समान आवृत्ति से चल रहा है ये दशमलव के बाद संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ 0.56, यानी इसका मतलब हुआ 5656, ये चलते रहेगा ऐसे ही, ठीक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नोट 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होता है। फिर वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो या अशांत आवृत्ति का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √2, √3 पाई, यानी पाई का मान एक होता है 3.14, जो कि रिपीट अलग अलग संख्या में करता है, इसलिए ये पाई क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन इसका मान 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है। फिर अगला जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a = bq + r। और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। इसके बाद जान लेते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। और अगर फिर इसी में से, यानी कि इसी में से ये निकला हुआ फॉर्मूला है, यानी पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। आइए कुछ व्यंजक का भी देख लेते हैं फॉर्मूला। यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a² + b² - 2ab। a² - b² बराबर होगा a + b × a - b। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फिर अगला है a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab × a + b। अगला a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो aq - bq - 3ab × a - b। अगला है aq + bq बराबर a + b × a² - ab + b²। अगला है aq - bq बराबर a - b × a² + ab + b²। चलिए हम समझते हैं कि यह लिखा हुआ है a⁻m गुना a⁻n। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। यानी कि जब बेस सेम हो, अगर पावर अलग हो तो उसमें उस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a⁻m + n, यानी कि गुना में पावर जुट जाता है। अगला है a⁻m भागा a⁻n, यानी कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है। अगर बेस सेम हो, अगर भागा में दिया रहे तो उस स्थिति में हम लोग पावर को घटा देते हैं। फिर है a⁻m गुना b⁻m, यानी कि यहाँ पर है कि बेस अलग अलग है, लेकिन अगर पावर सेम हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों को गुना में करके उसका पावर में m। अगला है a⁻m गुना a⁻n, तो ये इसको हम लिखेंगे a⁻mn। फिर नेक्स्ट है a⁻0, यानी कि कोई भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर देख लेते हैं नोट में कि इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि ठीक ना, यानी कि p/q में जब q बराबर 2 का पावर m या 5 का पावर n के रूप में हो, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा था, जैसे कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें पूछा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे 3/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, अगर इस टाइप में दिया रहे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि हर में क्या है, 2 का पावर है, यहाँ पर 5 का पावर है, इसमें तो दोनों है, ये तो शांत होगा ही। लेकिन अगर इसमें अलग अलग में भी अगर 2 का पावर में दिया रहे या तो 5 के पावर में दिया रहे, तो फिर भी इस स्थिति में क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका कि एचसीएफ कितना हो, 1 हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 एवं 7, ये जोड़ा ऐसा है कि ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ये क्या है, सह अभाज्य संख्या।
7 एवं 16, इसका भी HCF कितना होगा तो 1 होगा, इसलिए यह कौन संख्या हो जाएगा तो शाहाबाद संख्या होगा। अगला हम लोग समझ लेते हैं बहुपद चैप्टर का कि एकपदी बहुपद किसको कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकपदी बहुपद। यानी कि जैसे 5x 2 7x का पावर 4, इसमें सभी में एक एक पद है, यानी कि एकपदी बहुपद है। अगला द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x² + 2, इसमें 2 पद हो गया। फिर 2x² + 8x, इसमें भी 2 पद हो गया। अगला है त्रिपदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। स्क्वायर + 8x, इसमें 3 पद है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। फिर 9x² + 7x², ये 9x³ + 7x² + 3, यानी कि इसमें 3 पद है, इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगला है अचर बहुपद, यानी कि वह वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2, -3, √5। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में।